आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरें तफसील से। वज़ीर आज़म स्वनिधि महोत्सव से तमाम छोटे बड़े कारोबारी और सनतकार ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। ये अपील मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने की है। शहर के संत एकनाथ नाट्य मंदिर हाल में PM स्वनिधि महोत्सव के तहत माशी शमूलियत और मालियाती एआनती अभियान के तहत कर्ज तकसीम करने की ये तकरीब भारतीय स्टेट बैंक और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की खुसूसी मौजूदगी थी। आया रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2022 को इस स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जरूरतमंद सनतकार व कारोबारियों को कर्ज दिए जाते हैं। इस योजना से पथ विक्रेता, सब्जी तरकारी व फल फरोश, रास्तों के बाजू के दुकानदार, कारोबारी मुस्तफीद होंगे। इस योजना के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से कमोबेश 50 लाख फेरी वालों को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक की रकम बगैर जमानत तारन के बगैर ही फराहम की जाती है। ये रकम 1 साल की मुद्दत के लिए दिए जाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है, जबकि कर्ज की अदायगी की जहनियत व मिजाज को फ़रोग देने के लिए 7% सालाना की शरह से स्व अनुदान और डिजिटल कारोबार की तरगीब के लिए सालाना 1,12,000 रुपये तक के कैश बैक दिए जाते हैं। बर वक्त कर्ज अदायगी की सूरत और डिजिटल के फ़रोग के लिए सूद अदा करने से छूट दिए जाने की इत्तला भी दी गई है। देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला वेगवेगळ्या स्कीमच्या माध्यमातून मदत कशी होईल त्यासाठी स्कीम जाहीर केली। त्यामधली एक महत्वाची स्कीम म्हणजे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना। यामध्ये प्रधानमंत्र्यांचं स्पष्ट म्हणणं असं आहे की गरीबातल्या गरीब माणसाला मदत झाली पाहिजे। जो रस्त्यावर काम करतो त्याच्या पाठीमागं कोणी नाही, त्याच्या पाठीमागं भारत सरकार आणि या भारत सरकारच्या माध्यमातून ही काढलेली स्कीम आहे। या माध्यमातून स्ट्रीट व्हेंडर्स म्हणजे रस्त्यावर भाजीपाला विक्रेते, रस्त्यावर बसून फळभाजी विक्रेते, हातगाडी चालवणे वाले, सामान इकडून तिकडून नेणे, ट्रान्सपोर्ट करणे वाले, तर या सर्वांना विदाऊट कोलॅटरल त्यांनी बँकेत अर्ज केला की त्यांना कर्ज मिळतं। ही एकच अशी योजना आहे, या योजनेमध्ये बँकचे अधिकारी माझ्या समोर आहेत, ते त्यांना रिफ्यूज करू शकत नाही। त्यांनी फक्त अर्ज करायचा की आम्हाला कर्ज पाहिजे। त्याच्यामध्ये सिबिल पाहिलं जात नाही, म्हणजे सुरुवातीला घेतलेलं कर्ज आहे त्याच्यावर फेडलं नाही पडलं हे सुद्धा पाहता येत नाही। आणि हे अत्यंत चांगली स्कीम आहे आणि या स्कीम करत असताना महाराष्ट्र राज्य हे देशामध्ये 4थं आहे आणि 4थं आल्यानंतर 4 ठिकाणी अशा प्रकारचा उत्सव घेण्यास सांगितलेला आहे। त्याच्यामध्ये संभाजीनगर सुद्धा शहर आहे। मी या देशाचा अर्थ राज्यमंत्री आहे, बँक आणि इन्शुरन्स मी पाहतो आणि हे करत असताना प्रत्येक रिजनमध्ये जाऊन प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना कशी वाढेल त्यासाठी प्रयत्न करतोय। कोकण विभागाचा मी मुंबईला बैठक घेतली, पश्चिम विभागाची बैठक मी पुणे आणि साताऱ्याला घेतली, उत्तर विभागाची मी बैठक नंदुरबारला घेतली, मराठवाड्याची 2दा बैठक मी घेतली आणि याच ठिकाणी या हॉलमध्ये मी दुसऱ्यांदा किंवा तिसऱ्यांदा कार्यक्रम घेतोय आणि नागपूरची बैठक मी 13 तारखेला ठेवली। त्याच्यामध्ये माननीय गडकरी साहेब आहेत, माननीय फडणवीस साहेब आहेत आणि सर्वांना मी बोलवतो। MACB होल्डिंग कंपनी के आज़ाद डायरेक्टर विश्वास पाठक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और बताया कि किसानों के मसाइल हल करने और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को दिन के औकात में भी बिजली फराहमी के लिए खुसूसी स्कीम शुरू की जा रही है। स्कीम अशी आहे की आपण बघितलं शेतकऱ्यांचे विशेषतः ग्रामीण भागातल्या अनेक समस्या आहेत। ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था बदलणं आणि शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं या दृष्टीने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस नेहमीच कार्यरत असतात। शेतकऱ्यांची मूळ समस्या काय तर त्यांना दिवसा वीज मिळत नाही आणि ती दिवसा वीज कशी मिळेल या दृष्टीने सतत प्रयत्न सुरू आहे। 2014 ते 2019 जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते आणि चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब ऊर्जा मंत्री होते तेव्हा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 1 2017 आलेली होती। त्या योजनेचं उद्दिष्ट हेच होतं की शेतकऱ्यांना दिवसा वीज हवी। शेतकऱ्यांना दिवसा काय वीज हवी, रात्री जर त्यांना वीज दिली तर रात्री त्यांच्या शिवारामध्ये विंचू, साप किंवा विस्तर प्राणी यांचा त्यांना त्रास आहे
आणि तो त्रास होत असल्यामुळे ते बाहेर जाऊ शकत नाही, पाण्याचा उपयोग होत नाही. पण महावितरण कंपनीला दिवसा वीज देण्यासाठी अडचणी आहेत, कारण दिवसा विजेची मागणी प्रचंड असते. आता इंडस्ट्रीज असो, कमर्शियल ग्राहक असो, रेसिडेन्शियल ग्राहक असो, त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांना आपण देऊ शकत नाही. याच्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न चालू होता. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही एक, याच्या माध्यमातून खरं तर 1 लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळायला सुरुवात झाली. मात्र ते पर्याप्त नाही, कारण आपल्याकडे ॲग्रिकल्चर कन्झ्युमर्स यांची संख्या 45 लाख. त्यामुळे उर्वरित 44 लाख शेतकऱ्यांना देखील वीज दिवसा मिळावी या दृष्टीने फडणवीस साहेबांचे प्रयत्न सतत चालूच होते. मध्यंतरी सरकार बदल झाला, त्यामुळे प्रायोरिटीज वेगळ्या होत्या. पण आता परत आधीच्या स्कीममध्ये काय अडचणी होत्या आणि ते कसं अजून स्पीडअप करायचं या दृष्टीने परवा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 ही लॉन्च झाली. आता ही योजना काय, मुळामध्ये ही योजना अशी आहे की ही योजना राबविताना आपल्याला सोलर वर एनर्जी जनरेट करणं आणि त्याच्यासाठी प्लांट्स टाकणं हे जे आव्हान आहे, त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमीन. आणि जमीन मिळत नसल्यामुळे मिळण्यामध्ये अडचणी होत असल्यामुळे सर्वप्रथम हे जेवढे हितधारक असतात प्रोजेक्टमधले, ज्याला आपण स्टेक होल्डर्स म्हणतो, त्या प्रत्येक स्टेक होल्डरच्या समस्या समजून या स्कीममध्ये प्रावधान करण्यात आले. शिवना तालुका सिल्लोड़ में किसानों का एक इजलास मुनक़िद किया गया, जहां रियासती वज़ीर महसूल राधा कृष्ण विखे पाटिल ने किसानों की रहनुमाई की और मौजूदा सरकार को किसानों की हमदर्द और हिमायती करार दिया। राधाकिशन विखे पाटिल ने अपनी रहनुमाई में कहा कि मौजूदा रियासती हुकूमत किसानों की खुदकुशियां रोकने और उन्हें इस्तेहकाम की फराहमी के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है और मौसर फैसले लिए जा रहे हैं। इसी तरह सिल्लोड़ सोएगांव हल्का असम्बली में पानंद रास्तों की तामीरात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी पाटिल ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी है। खेतों की पैमाइश से मुताल्लिक़ भी उन्होंने कहा कि खेतों की गिनती से मुताल्लिक़ 4000 अर्जियाँ तवालत में पड़ी हैं, मगर अब जल्द ही जदीद तकनीक व तर्ज़कार से तेज़ रफ्तारी के साथ पैमाइश के काम मुकम्मल किए जाएंगे और आइंदा 2 माह में तमाम अर्जियाँ फैसल कर दी जाएंगी। ज़रूरतमंद शहरियान को तामीरात के लिए 600 रुपये फ़ी ब्रास रेत फराहमी और आम शहरियान को घरकुल की तामीर के लिए 50 ब्रास मुफ्त रेत फराहमी फ़ी ज़रूरतमंद देने का ऐलान भी वज़ीर मौसूफ़ ने किया है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर रेल राव साहब दानवे भी मौजूद थे और उन्होंने भी रहनुमाई की वो कई मुफीद फ़ैसलों से किसानों को आगाह किया। जबकि रियासती वज़ीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने अपने खिताब में वजाहत की कि किसानों को सिर्फ़ 1 रुपये में फसल बीमा और मरकज़ी हुकूमत के तर्ज़ पर 6000 रुपये सम्मान निधि देने वाली रियासत मुल्क की वाहिद रियासत महाराष्ट्र है। अब्दुल सत्तार ने 10,000 करोड़ रुपए की पोखरा टप्पा 2 योजना के जल्द ही रूबा अमल लाने का खुलासा भी किया। हाल ही के दिनों में बेमौसम बारिश व ओलाबारी और तूफ़ान से मुतासर किसानों की फसलों के पंचनामों के साथ साथ एक भी मुतासर किसान को नुकसान भरपाई से महरूम न किए जाने का तयक़ुन भी अब्दुल सत्तार ने दिया है। शिवना में मुनक़िद इस किसान मेड़ावे में हज़ारों किसानों ने शिरकत की, जबकि दीगर नामवर कायदीन और ज़िम्मेदारान में शिवसेना के ज़िला प्रमुख भारत सिंह राजपूत, ताल्लुका प्रमुख देवीदास लोखंडे, यूथ लीडर व सिल्लोड़ बल्दिया के नायब सदर अब्दुल समीर, अर्जुन गाड़े, अब्दुल आमिर, केशवराव तायडे और दीगर कई नामवर अफराद इस तकरीब में मौजूद थे। सरकारचे घरकुलाचे काम चालू आहे, त्या सगळ्या घरकुलांना 50 ब्रास वाढून मोफत द्यायचा आपण त्या निर्णय घेतला। हाईकोर्ट बेंच की तंबीह के बाद हेल्थ इंतजामिया ख्वाब गफलत से जाग पड़ा है। जिला परिषद के शोबे हेल्थ ने कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर डॉक्टरों के तकर्रुरात के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। इस इश्तिहार की रूह से समाजी रिजर्वेशन के तहत 14 मेडिकल अफसरान के ओहदों पर भर्ती के लिए जुमा के रोज इंटरव्यू लिए जाने का ऐलान किया गया है। यहाँ रहे कि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में जिला भर के मुताल्लिका दफातर, घाटी अस्पताल, यूनिवर्सिटी और हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट तर्ज के मुलाजमीन के मसाइल को लेकर हाई कोर्ट बेंच में रिफाह आम्मा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने तमाम मुताल्लिका इदारों व दफातर को नोटिस जारी
जारी करके कॉन्ट्रैक्ट तर्ज की भर्ती के अहकाम सादिर किए हैं, जिसके मुताबिक 15वें मालियाती कमीशन के तहत जिला परिषद के शोबे सेहत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों और मंसूबों के तहत मेडिकल ऑफिसर के ओहदों के उम्मीदवारों की कॉन्ट्रैक्ट तर्ज की भर्ती का ऐलान किया गया है और जिला परिषद के एलोरा सभागृह में इंटरव्यू लेकर 14 मेडिकल अफसरान के तकर्रुर किए जाएंगे, जिनमें कन्नड़, वैजापुर और पैठन के लिए 3-3, सिल्लोड़ के लिए 2, गंगापुर, खुलदाबाद व सोयगांव और पैठन के लिए 1-1 जायदाद भरे जाने का खुलासा मुतल्लिका ज़राए ने किया है। हटाए जाने के बाद फिर से सजाई गई भाजी मंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने दोबारा हटा दी। हाईकोर्ट बेंच की सरजनिश के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्तों की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। 19 अप्रैल को ट्रैफिक में रखना साबित हो रही मुकुंदवाड़ी की लबे सड़क वाक़े भाजी मंडी मुतल्लिका दस्तों ने हटा दी थी और यहाँ से 5 टपरियाँ और 2 हाथ गाड़ियाँ जब्त भी की गई थी। ताहम कुछ ही दिनों में छोटे छोटे कारोबारियों और सब्जी फरोशों, फल फरोशों ने दोबारा यहाँ कब्जे जमा लिए थे और कारोबार फिर से शुरू कर दिया था, जिसके सबब दोबारा ट्रैफिक में रुकावटें खड़ी हो रही थीं। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर और अतिक्रमण शोबे के चीफ रविंद्र निकम की रहनुमाई में दोबारा कार्रवाई की गई और गैर कानूनी काबिजीन को यहाँ मुकुंदवाड़ी से फिर हटा दिया गया। इस कार्रवाई में 20 ता 25 हाथ गाड़ियां हटाकर 4 हाथ गाड़ियां जब्त भी की गईं। इसी तरह सिडको N3 में भी रास्ते से मुत्तसिल गैर कानूनी तामीरात हटाने के लिए मुताल्लिका कब्जेदारों को नोटिस दिए गए हैं। जाए वक़ू पर रविंद्र निकम ने विजिट की और अतिक्रमण हटाने के अहकाम सादिर किए। इस कार्रवाई में निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सागर श्रेष्ठ, पंडित गौली, अशोक कदम व दीगर अहलकारों ने हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए मुहिम फिर से तेज कर दी है। गुज़िश्ता रोज कार्रवाई करते हुए मुकुंदवाड़ी और उस्मानपुरा इलाके से 32 नल कनेक्शन तोड़े गए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई में चीफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर संतोष बाहुले अपने अमले के साथ मुकुंदवाड़ी पहुंचे और BSNL दफ्तर से मुत्तसिल गुजर रही 300 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर से लिए गए 28 नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। इसी तरह उस्मानपुरा इलाके में मेन पाइपलाइन से लिए गए 4 नल कनेक्शन भी तोड़ डाले गए। ये कार्रवाई डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगले, कल्याण सातपुते, शेख सत्तार, मोहम्मद शरीफ, तमीज पठान, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, सागर डिघोड़े, तुषार पोटपल्लेवार, अनिल हेवराड़े और दीगर ने अंजाम दी है। MP इम्तियाज जलील की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें बेस्ट एक्टिव पॉलिटिशियन के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है और 1 मई को मुंबई में मुनक़दा एक प्रोग्राम में उन्हें इस एजाज़ से नवाजा जाएगा। रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील की बहैसियत से सियासतदान उम्दा कारकर्दगी पर आफ्टर नोट वाइस के 15वें न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड 2023 ने MP इम्तियाज जलील को बेस्ट एक्टिव पॉलिटिशियन अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। MP इम्तियाज जलील के राब्ता ऑफिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक आफ्टरनून वॉइस एंड डेमोक्रेसी के बानी व चीफ एडिटर डॉक्टर वैद ने यह इत्तला दी है। इस ज़मीन में एक प्रोग्राम 1 मई शाम 6:30 बजे यशवंतराव चौहान हॉल, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई में मुनक़िद किया जा रहा है। इससे कबल यह अवार्ड बाला साहब ठाकरे, लता मंगेशकर, बाबा साहब पुरंदरे, आशा भोसले, बाबा आमटे, आचार्य लोकेश मुनि, स्वामी कृपालोजी, मंदाताई आमटे, प्रभा अत्रे, विक्रम गोखले, मोहन आगाशे, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, पंकज हरिमनगुटी जी, लता दीदी, राजदीप सरदेसाई, रोहन दुआ, साहिल जोशी और सुशांत सिंह को भी दिए जा चुके हैं। किताबें बच्चों की अच्छी दोस्त होती हैं और किताबें पढ़ने से बच्चे बुरी आदतों से महफूज रह सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार पद्मा जुगल किशोर तापड़िया ने किया। वो
म्यूनिसिपल उर्दू हाई स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 में शुरू की गई लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थीं। वाज़ेह रहे कि मारूफ बिल्डर जुगल किशोर तापड़िया की शरीक हयात पद्मा तापड़िया ने म्यूनिसिपल उर्दू हाई स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में ज़ेर तालीम तलबा को कुतुब-बीनी का शौक़ पैदा हो, इस गर्ज से अपनी जानिब से लाइब्रेरी के लिए किताबें डोनेट की हैं, जिनके ज़रिए स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान ने स्कूल में एक लाइब्रेरी कायम की, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से मौसूम किया गया। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह आज पद्मा जुगल किशोर तापड़िया के हाथों अमल में आया। इस ज़मन में एक तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम के एचओडी और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, संजू सोनार और सैयद अबरार मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। नमस्ते, मैं पद्मा जुगल किशोर तापड़िया। एक्चुअल में ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि बच्चे छुट्टियों में क्या करेंगे, या तो धूप में घूमेंगे या फिर हर गली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे घर में ही तंबाकू रहता है और कुछ नशे की चीज़ें भी आजकल इजीली अवेलेबल है, और एक मोबाइल ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें भी हर चीज़ अवेलेबल है। तो इस सब चीज़ों से, और आजकल पेरेंट्स मतलब माँ बाप सभी को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मौली बच्चों को मार्गदर्शन कैसे होगा। तो जस्ट आइडिया है कि बुक्स, जैसे कि कहा है वाचाल तर वाचा, मतलब आप पढ़ेंगे तो जीवन में कुछ न कुछ होगा और आपकी लाइफ बचेगी गलत मार्ग में जाने के लिए। फिर मैंने ये विचार किया और सीधा मौली अपने को ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलेगी, मनपा। तो मैंने तुरंत ऐसे ही घूमते घूमते एक स्कूल देखना चालू किया। फिर उसके बाद तो ग्रुप में ऐसा हो गया कि मुझे दिन भर में 10 तो भी कॉल आ जाते हैं कि मैडम हमारे स्कूल में ये करना है। मौली आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं उस हिसाब से करेंगे, पर मेरी कुछ कंडीशन मैंने इसलिए रखी ताकि बोला जाता है ना कि दान करो तो सत्पात्री दान करो। तो मैंने ये बोला कि बच्चों को छुट्टियों में भी आपको बुक्स देना है तो आपकी तैयारी चाहिए, 1, 2, 4 घंटे जितना भी आपके कोई भी आने को तैयार हो गए तो उतनी देर या तो स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स दीजिए या घर दीजिए। अगर नज़दीक के बच्चे होंगे तो एक एक इशू कीजिए, वो आपस में बांट लेंगे और पढ़ेंगे। और मेरी दूसरी कंडीशन ये थी कि उनसे जो बुक पढ़ी है उसके कुछ तो भी लाइन्स लिखना है एज पर उनकी क्लास से। और तीसरी कंडीशन ये बोली कि स्कूल जब चालू होंगे तो छोटे बच्चों को क्लास में पूछिए कि आपने कौन सी बुक पढ़ी और उसमें से आपको क्या समझ में आया, आपने उससे क्या लिया। और बड़े बच्चे होंगे तो असेंबली में कर रही है, ताकि देखो उनका वाचन बढ़ेगा, लिखना बढ़ेगा। जो अपन खाली कोविड के बहाने से हर कुछ चीज़ बन रही है, सिर्फ पढ़ने में अपन हर चीज़ को कोविड पे ढकल रहे। तो इसलिए पढ़ना लिखना और प्लस आपको बोलने की ट्रेनिंग आएगी। बोलेगा कब आदमी, जब विचार करेगा, सोचेगा कि भाई मुझे ये 4 पॉइंट दूसरों के सामने बोलना है, तो मेरी उतनी ये कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ये सबके लिए मैंने ये किया। मेरे दिमाग में ऐसा लगा था कि भाई मनपा की स्कूल कैसी होगी, क्या होगी, मगर जैसे जैसे मैंने विजिट कर रही हूँ स्मार्ट स्कूल्स जो बन रही है, तो सचमुच मुझे सरकार से भी अच्छा लग रहा है और सभी ऑफिसर, सभी टीचर्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और जो भी चाहिए उनको ये भी बोला है, अगर आप रेगुलर में स्कूल चालू होने के बाद अगर आप बच्चों को बिठा के पढ़ाने की भी इच्छा है तो इवन मैं कुछ न कुछ फर्नीचर देने की भी कोशिश करूंगी। और ये सब देख के प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत आ रहे हैं, तो ये अच्छा है क्योंकि बच्चों को पढ़ाऊंगी। बच्चों को अगर आगे बढ़ेंगे तो वही अपने देश के भविष्य है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बातमी को देख के और भी स्कूल्स वाले आगे आए और देने वाले भी आगे आए। कोई एक का काम नहीं है ये चीज़ का, तो देने वाले भी आगे आइए। आप अपने अपने नए विचार होंगे, नए कंसेप्ट होंगे, तो आप जरूर ये कीजिए। और आज मैम ने और बाकी सभी मनपा के अधिकारियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। भगवान का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये सब करने की बुद्धि देती है। थैंक यू। मैं पद्मा जुगल किशोर तापड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी। आज के दिन पद्मा जुगल किशोर तापड़िया मैम ने मनपा की जो स्कूल है किराड़पुरा नंबर 1 की जो केंद्र है, वहाँ उन्होंने बुक्स डोनेट किए।
उनका जो विचार है इसके पीछे वो बहुत बढ़िया है और सही में उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये बच्चों में जो पढ़ने की आदत डालनी है, तो हमको अगर अच्छे सिटीजन्स या नागरिक बनाना है तो बच्चों ने पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने भी बोला है कि अगर आप पढ़ोगे तो बचोगे, वाचाल तर वाचाल। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो सही में नॉलेज ये आपको पढ़ने से मिलता है, वो भी बुक्स पढ़ने से। हम तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं मगर उसका रिटेंशन इतना नहीं होता जितना हम बुक्स पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैडम ने बहुत अच्छी तरह से जानकर उन्होंने अपनी जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए एक बहुत बढ़िया काम किया है। उसके लिए मनपा की ओर से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत इसके लिए बेस्ट ऑफ लक देती हूँ, बच्चों को भी पढ़ने के लिए और उनके भविष्य के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो है CBS किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया गया है। इस लाइब्रेरी का मकसद ये है कि तलबा में पढ़ने की सलाहियत में इजाफा किया जाए और इस लाइब्रेरी को जो है हमको इस लाइब्रेरी के जो तो इनॉग्रेशन में मदद की है तापड़िया मैडम ने। उन्होंने अपनी तरफ से स्कूल को किताबें डोनेट की हैं और जो है तो स्कूल की लाइब्रेरी के लिए अलमारियाँ भी दी हैं। और इसी के साथ साथ जो है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस लाइब्रेरी का मकसद ये है कि जो छुट्टियों में तातीलात में बच्चे जो है बाहर घूमते हैं या ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इससे बच्चों को बचाने के लिए हमने जो है तो इसका प्रोग्राम ऐसे रखा है कि स्कूल लाइब्रेरी के औकात में जो है स्कूल की छुट्टियों में 2 घंटे तक टाइम रखा है। उसमें टीचर को जिम्मेदारी दी गई है, वो टीचर आएंगे और बच्चे जो है 2 घंटे स्कूल में आकर लाइब्रेरी की किताबों से इस्तेफादा भी कर सकते हैं और घर पर ले जाकर जो है किताबें पढ़ के वापस भी कर सकते हैं। तो इसका ये जो है तो लाइब्रेरी के इनेकाद का इस वक्त रखना इसका मकसद ये है। और इसके लिए जो है तो मैं हमारे जो है तो मैडम जो है तो नंदा गायकवाड़ मैडम का खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि हमारे स्कूल को डिजिटल करने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। हमारे मैडम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और एजुकेशन को वो बहुत पसंद करती हैं और बच्चों की तालीम के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। हमारे स्कूल डिजिटल हो चुके हैं, आप सब जानते हैं। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा हमारे स्कूल में एडमिशन लें और डिजिटल जो तालीम है उससे इस्तेफादा हासिल करें, जिसकी ना फीस है ना कोई डोनेशन है, फ्री ऑफ एजुकेशन है। और यहाँ पर हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टाफ भी क्वालिफाइड है। मैं जो है आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो और बच्चे पढ़ने के लिए आएँ। तो मैं हमारी टीम जो यहाँ पर प्रोग्राम में शिरकत करे हैं, सोनार सर जो है नंदा गायकवाड़ मैडम, तापड़िया मैडम और जो है अपने विस्तार अधिकारी जो है थोरे सर और एजुकेशन ऑफिसर डोंगरे सर, इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आकर हमारे पास में कामयाब बनाया है। और ये जो लाइब्रेरी है आप इसके फोटोज देख सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर स्कूल में इस तरह की लाइब्रेरी हो ताकि बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार माहौल में जो है तो किताबें पढ़ सकें। देखिए इस लाइब्रेरी में जो है बच्चों की इंटरटेनमेंट वाली किताबें भी हैं और इसी के साथ साथ जो है जो हमारे तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन हैं उनके बारे में है। उसी के साथ में इसमें साइंस की किताबें हैं। इंदिरा नगर बायजीपुरा में मौजूद म्यूनिसिपल प्राइमरी व हाई स्कूल में क़ब्ल मदरसा तैयारी मेला मुनक़िद किया गया। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद के चेयरमैन दीपक पवार की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में CPET CSTS के टेक्निकल मैनेजर मिलिंद भरने, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण के रीडर डॉक्टर राजेश चौधरी, रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद के सेक्रेटरी उन्नय पंसाड़कर, CPET CSTS के प्रोफेसर महेश म्यान पवार, संजय जाई बहार, शैलेश तुड़ापुरकर और न्यानदेव सांगड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। स्कूल की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से स्कूल के सदर मुदर्रिस को 25,000 रुपयों का चेक दिया गया। इस मौके पर स्कूल में दाखिला लेने वाले नए स्टूडेंट्स का फूल और गुब्बारे देकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसी तरह CPET के टेक्निकल मैनेजर मिलिंद भरने ने मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए इस उन्वान पर 10वीं के तलबा की रहनुमाई की। प्रोग्राम की कंपेयरिंग सरिता वामन ने की। सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोलंके ने प्रोग्राम का तारुफ पेश किया, जबकि शुक्रिया की रस्म स्मिता नायक ने अदा की। इस तकरीब को कामयाब बनाने में क्रांति देशमुख, रूपाली हिवराड़े, कल्पना खामगांवकर, जयश्री शिंदे, पल्लवी श्रीखंडे,
शीतल अवहाड़, उज्ज्वला जंजाड़, छाया चापोलीकर, कमल सोनोने, प्रवीण नरोड़े और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। सिडको इंतजामिया की जानिब से नाजायज कब्जात के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से दिलबर्दाश्ता होकर एक गैरेज मालिक ने अपनी दुकान का सामान रास्ते पर डालकर उसमें आग लगा दी और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सनाती इलाका वालूज के सिडको वालूज महानगर में सिडको इंतजामिया की जानिब से 2 रोज से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत इब्तदा में ट्रैफिक में रुखनांदाज गैर कानूनी कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। 26 अप्रैल बरोज बुध को औरंगाबाद पुणे रोड पर से गैर कानूनी कब्जे हटाए गए, जबकि आज 27 अप्रैल बरोज जुमेरात को 30 गाँव वड़गांव रोड के मेन रोड पर गट नंबर 18 सिडको महानगर 1 के इलाके की गैर मजाज दुकानों के खिलाफ सिडको की प्रॉपर्टी ऑफिसर स्मिता वीरशित की क़ियादत में कार्रवाई की गई, तो यहाँ के साकिनान ने सिडको इंतजामिया की मुखालफत की, जबकि एक गैराज कारोबारी ने तो मुश्तइल होकर अपनी दुकान का सारा असबाब व सामान बाहर फेंक दिया और उस सामान में आग लगा दी। अवाम साकिनान का कहना है कि गैर कानूनी कब्जे हटाने के नाम पर सिडको इंतजामिया ने खुद अति कर दिया है और हद से तजावुज करते हुए हाथ पर काम करने वालों और छोटे छोटे कारोबारियों पर हथौड़ा चला दिया है और धन्ना सेठों और जी असर लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवाम में चर्चे हैं कि क्या इन बड़े लोगों ने सिडको के मज़कूरा अफसरान की जेबें गर्म कर दी हैं, जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इथं आम्हाला सिडकोमध्ये उन्हाचा त्रास असल्यामुळे आम्ही शेड मारलेलं आहे, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही कोणाला। आम्ही इथं काही 2 नंबरचे धंदे करत नाही, आमचा सगळा म्हणजे मेहनतीचाच पैसा आहे, पूर्ण मेहनतच करतो आम्ही। आणि यांनी आम्हाला म्हणजे माल काढत दिलं, ठीक आहे, आम्हाला मान्य आहे, आम्ही ती रीतसर त्यांनी आम्हाला परवानगी सुद्धा दिली नाही। डायरेक्ट आले दुकान खाली करा, दुकान खाली नहीं केलं तर आम्ही डायरेक्ट आमचं पूर्ण सामान तिकडे घेऊन जाऊ आम्हाला। मग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से PWD डिपार्टमेंट ने बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन और कामगारों को मुख्तलिफ अवार्ड से डेकोरेट किया और उनका इस्तकबाल किया। तफवीज़ अवार्ड की इस तकरीब में तामीरात आम्मा के शोबे के काबिल व मेहनती खिदमतगारों का शाल, नारियल और तौसीफ़नामा देकर इस्तकबाल किया गया। ये तकरीब BNC के मैदान पर मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में अदीब व कलमकार और रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर प्रहलाद लोलीकर ने खुसूसी खिताब किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुख्तलिफ मैदानों में किए गए कारहाय नुमाया पर रोशनी डाली। इसी तरह कामगार लीडर बाबूराव कदम ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि इस तकरीब में तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर DD उकिरडे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर VT बड़े, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक येरेकर, SG केंद्रे, VS गलांडे और दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा यांची जयंती सगळ्यांनी केली पाहिजे असं कदम साहेब म्हणाले। इथेच मोठी चूक झालेली आहे की बाबासाहेब आम्ही सगळ्यांचे आहेत हे मानलं नाही। बाबासाहेब आंबेडकर एक तर दलितांचे कैवारी करून टाकले किंवा मग राज्यघटनेचे शिल्पकार, या 2च गोष्टी बाबासाहेबांना चिटकवलेल्या आहेत। बाकीचं बाबासाहेबांचं कामच आम्ही सोडलं। बाबासाहेबांनी दलितांसाठी काम केलं ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे। हे त्यांनी सुरुवातीपासून जे अनुभवलेलं होतं आणि पाहत होते त्याच्यासाठी त्यांनी मोठं क्रांतिकारी काम केलं। त्यांनी मानलेले गुरु जर तुम्ही समोर ठेवले तर तुमच्या लक्षात येईल की त्यांनी हेच काम केलेलं होतं। हे महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा उल्लेख ते शेवटपर्यंत 1954ला मुंबईमध्ये कामगारांनी त्यांचा सत्कार केला। साधारण कामगारांनी त्यावेळेला पगार काय असतील आपण कल्पना करू शकतो। त्यावेळेला त्यांच्या एका कार्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांचा सत्कार घेतला। तो सुरुवातीला ठरलेल्या तारखेनुसार तो लांबला, बाबासाहेबांमुळे लांबला नाही। ते म्हणाले तुम्हाला जी थैली द्यायची तेवढे पैसे जमा झालेले नाही, कामगार वस्ती आहे, त्यामुळे आम्ही लांबवतो। बाबासाहेब म्हणाले ठीक आहे। आणि नंतर जी काही रक्कम जमा झाली ती इतकी मोठी होती, आज ती काहीच नाही। त्यावेळेला 1,18,000 1954ला कामगारांनी त्यांना दिले होते। त्या भाषणामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की माझ्या सगळ्या कार्याला प्रेरणा देणारा माणूस म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले। म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुलेंमुळेच मी सगळं काम करू शकलो आणि आयुष्यभर मी ज्योतिराव फुल्यांना सोबत घेऊन निघालेलो आहे असं ते म्हणाले। कांचनवाड़ी इलाके में मौजूद सैनिक विहार सोसाइटी के उखब में मौजूद एक बड़े से गड्ढे में भैंस गिर गई थी, जिसे फायर अमले ने सख्त जद्दोजहद के बाद
बहिफाजत गड्ढे से बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 6 बजे के करीब एक फ़ोन कॉल आई कि कांचनवाड़ी इलाके में गट नंबर 52 में मौजूद एक गहरे गड्ढे में एक भैंस गिर गई है, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर शिवाजी झंझन व सब सेंटर के ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में DD साळुंके, मोहन मुंगसे, ड्यूटी ऑफिसर लक्ष्मण कोल्हे, फायर फाइटर शेख तनवीर, शेख समीर, शिव संबा कल्याणकर, मयूर नरके, परमेश्वर साळुंके, ड्राइवर मोहम्मद दुसाज के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे और सख्त जद्दोजहद के बाद भैंस को बहिफाजत गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। शहर के नए पुलिस कमिश्नर की हैसियत से IPS ऑफिसर मनोज लोहिया ने आज चार्ज हासिल कर लिया। आया है कि पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता का यहां से तबादला कर दिया गया और उनकी जगह मनोज लोहिया को भिजवाया गया है। नए कमिश्नर मनोज लोहिया ने डॉक्टर गुप्ता से अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया है। बाद-ए-अज़ां लोहिया ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम शहरियान ने ताउन किया तो शहर के कानून इंसराम को सही नहज पर रखा जा सकता है। उन्होंने तमाम ही को साथ लेकर काम करने और शहर के माहौल को पुरअमन विदाग रखने का इजहार अज़्म व आमादगी जाहिर की है और इसके लिए अपनी जानिब से तमाम तर हिमायत व कोशिश का तयक्कुन भी दिलवाया है। अगर अच्छी बातें प्रसारित हो तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, अगर गलत बातें प्रसारित हो तो उसका गलत इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे अलग अलग संगठन हैं और जो समाज के घटक हैं, वर्ग हैं, वो सबके साथ मिलके जब काम करेंगे तो मुझे यकीन है काम ज़रूर अच्छा होगा। बस यही कि पुलिस में आप विश्वास बनाए रखें, हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छा एक प्रशासन जिसको हम ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं वो हम आपको देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। बिड़किन पुलिस थाना की हुदूद में मौजूद इमामपुर वाड़ी में पारधी समाज के दो ग्रोहों में जोरदार तसादुम हुआ, जिसमें तलवारों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस लड़ाई में एक खातून समेत 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि ऐन वक्त पर पुलिस के पहुंच जाने से कोई बड़ी अनहोनी टल गई। ये मुसल्लह तसादुम पारधी समाज के 2 ग्रोहों में हुआ, जिसमें खुले बंदों, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे जानलेवा हथियारों से एक दूसरे पर हमले किए गए। शदीद जख्मियों को घाटी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। जाए वकू पर API गणेश सुरोसे की रहनुमाई में PSI महेश घुगे व अहलकारान विष्णु गायकवाड़, विष्णु चौहान, शिवानंद बनगे, संजीवन कदम, सचिन मस्के, योगेश नाड़े व दिलीप सालवे ने फौरी पहुंचकर हालात को काबू में किया और जख्मियों को बिड़किन के दही अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि खून में लथपथ जख्मियों को फौरी राहत पहुंचाने के सबब बड़ी अनहोनी टल गई है। बिड़किन के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय गोरे ने इब्तदाई तिब्बी राहत के बाद उन्हें फौरी घाटी अस्पताल रेफर कर दिया। घर खरीदी के दस्तावेजात बनाने रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे एक शख्स को मोटरसाइकिल पर आए लुटेरों ने लूट लिया और 6 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। ये वाक़या तुलजापुर में पेश आया। मोहम्मद वाजिद अब्दुल मजीद इनामदार साकिन नलदुर्ग ने यहाँ एक मकान खरीदा। मकान फरोख्त करने वाले को वो पहले 8 लाख रुपये अदा कर चुके थे और अब बकिया 6 लाख रुपये देकर मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए वो अपने एक साथी के हमराह नलदुर्ग से तुलजापुर बजरिए बस आए थे। बस स्टैंड पर उतरकर वो अपने दोस्त इकबाल दाऊद शेख के साथ रजिस्ट्री ऑफिस की जानिब पैदल जा रहे थे कि दोपहर 2:30 बजे के करीब तुलजापुर के चैताली फ़ोटो स्टूडियो के सामने एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल आई और उस पर सवार 2 अजनबी अफराद में से पीछे बैठे हुए शख्स ने मोहम्मद वाजिद के हाथ में पकड़ी रकम की थैली को ज़ोरदार झटका दिया और थैली उचक कर दोनों सवार तेज़ी से फरार हो गए। वाजिद व इकबाल ने उनका पीछा भी किया मगर वो पकड़े न जा सके। बाद-ए-अज़ां उन्होंने तुलजापुर पुलिस थाना जाकर शिकायत लिखवाई। बताया जाता है कि लुटेरे थैली छीनकर फरार होते हुए यहाँ मौजूद CCTV में कैद हो चुके हैं। पुलिस मज़ीद जांच कर रही है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।